वेलकम टू विनायका एकेडमी। तो आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चों का क्या है 27 को क्या है मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स में कुछ चीज़ें हम बताने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100 नहीं 200% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये 5 से 10 मिनट जो भी वीडियो है आप देख लेंगे पूरा, तो आपके कम से कम नहीं तो 4 से 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, पक्के हैं। 4 से 5 नंबर कहीं जाने नहीं है, बस इसलिए जस्ट देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर जरूर करिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जादुई क्वेश्चंस, ठीक है, जादुई टॉपिक, ये 5-10 मिनट आपके 5-10 नंबर 4 से 5 नंबर के लिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी पावर, जिसमें सबसे बड़ा जो एक घात होती है, इट मींस पावर होती है, वो कितनी हो 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक इक्वेशन जो भी होता है वो कुछ रूट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मूल कहते हैं हिंदी में, या हम जीरोज भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होते हैं 2 होते हैं। उनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है अल्फा एंड बीटा से। अब जब ये पता है आपको कि रूट्स कितने होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर बी क्या है, ए क्या है, अल्फा बीटा तो हम समझ गए, इट मीन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा, ये है अल्फा बीटा, ये नहीं है। यहां पर फिर बी क्या है, ए क्या है, तो बी क्या होता है आपका वेयर, यहां पर लिख देते हैं वेयर बी इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ए है ना वो क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट क्लियर, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। जहां पर आपका क्या होता है वेयर सी इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है। कौन सी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ए जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। आपको ये वैल्यूज क्या होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज आपको क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अगर ये पता हो गए तो आपको 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो गए, ये कंफर्म सी बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास एक इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन आपके पास होगा, और इस इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब यहां पर देखिए आप अल्फा प्लस बीटा अगर सम ऑफ जीरोस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। इधर क्लियर? यहां पर b क्या है, हमने बताया था b कॉफिशिएंट ऑफ x, x कहां लिखा है, ये लिखा, x के साथ उसके साइन के साथ जो भी वैल्यू होगी, यहां पे क्या है b है, तो b हमने लिख दिया। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन a क्या है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कितना है a है, तो यहां पर क्या हो गई वैल्यू a। अल्फा इंटू बीटा इट मीन c अपॉन ए। सी मतलब क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो सबसे लास्ट में आती है, साइन के साथ लिखते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सी, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे अगर हम इसकी जगह पे एक क्या करें, एक और दूसरी इक्वेशन लिख के दिखा दें आपको, जैसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहां पर आपको क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बी क्या है यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट प्लस का 5 है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 5 लिख दें अपॉन में ए।
ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो अपॉन में क्या आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया सी अपॉन ए, जहां पर सी इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस का 6 है अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा ये निकल आया, अल्फा इंटू बीटा ये निकल आया। ये आपको दोनों चीजें निकालनी, ये निकालना आपको आ गया तो सिंपल सी बात है, आपके 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्यों, अब कैश क्वेश्चन आते किस तरह से, सबसे पहले चीज तो पहले तो यही रिलेशन पूछ सकता है कि सम आप जीरोस बताइए, प्रोडक्ट आप जीरोस बताइए। जो दूसरा जो तरह का क्वेश्चन होता है ना, वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे कह दिया आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, जैसे आपको ये एक इक्वेशन दे दिया गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक इक्वेशन दे दिया गया और आपसे कहा गया जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड करनी। आते जरूर है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बस हाँ ये जरूरी नहीं कि यही चीज लिखा हो, कुछ और वैरायटी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहली चीज तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पता लगाना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, वेयर माइनस बी इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, इट मींस क्या है प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ये हो गया आपका। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट वैल्यू जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो प्लस का 6 अपॉन 1, ये आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये देखो अपॉन में जो भी है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो किधर क्या बचेगा बीटा, तो बीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा। अब आपको पता है 1 में 2 ऐड करेंगे तो भी 3 आएगा और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो भी 3 आएगा। अगर कोई भी नंबर दो नंबर प्लस में है, एडिशन करना है, तो उनको क्या है उनके प्लेसेस को अगर चेंज कर देते तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी देखो हमने निकाला है ना, क्या है -5 है, क्या है -5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकालनी है 6 निकालनी है, तो क्या आ गया -5 अपॉन 6। देखिए कितना आसान था, है ना। जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको यहां पर और दूसरी वैरायटी आपको निर्देश दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर पूछा जा सकता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, क्योंकि प्लेसेस को अगर हम चेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, यहां पर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहली चीज तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपके पास वैल्यू है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, तो आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है अपॉन 6 का स्क्वायर, इधर क्लियर। अब आपको पता -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, -6 2 जा 12 अपॉन 6 6 जा 36, ठीक है। अब 25 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 13 बचेगा अपॉन 36, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, यहां पर माइनस बी कर सकता था, इधर क्लियर। तो इसलिए आप इन सब चीजों का क्या इन फॉर्मूलों को रखकर आप इस ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कम से कम 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछे जरूर जाते हैं। कभी कभी तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी से रख दिया जाता है, 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से और एक क्वेश्चन एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके जो रूट्स होते हैं उनके नेचर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और रूट्स इनके नेचर पूछेंगे तो नेचर्स के लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला रखते हैं
क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू किससे, 0 से ज्यादा होगी, इट मीन डी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, तो क्या होंगे, जो वैल्यू होंगे ना वो कैसे होंगे, रियल होंगे। वैल्यू कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो जो रूट्स होंगे ना वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स निकलेंगे तो जो इक्वल निकलेंगे। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई, इट मीन 0 से लेस आ गई, तो ठीक है इमेजिनरी होंगे, ठीक है, जिसे हम वर्चुअल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मूलों की प्रकृति भी निकालने के लिए आती है। इट मींस क्या होता है, जिसे नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, नेचर ऑफ क्या, जीरोस कहते हैं। ठीक है, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, इज दैट क्लियर। और एक चीज और पूछी जाती है इसमें, इक्वेशन आपके पास अगर रूट्स दे दिए जाए, आपको अगर क्या दिए दिए जाए, रूट्स दे दिए जाए, इट मीन जीरोस दे दिए जाए, और आपको क्या करना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा ये आपने निकाला है और अल्फा इंटू बीटा ये आपने निकाला है। इसकी वैल्यू रख देंगे, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्या, माइनस बी अपॉन ए प्लस एक्स, और इधर आपका क्या हो जाएगा, सी अपॉन। ठीक है, तो वैसे आपके रूट्स दिए जाएंगे तो डायरेक्ट इसी से आपको क्या करना होगा, आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैनल वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है, और कल सुबह, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 टू या 7:30 के आसपास, ठीक है, हमारे सबसे बेस्ट सर जो है ना मैथ्स के, सिद्धार्थ सर, वो आपको क्या है, मैथ्स सेकंड जो है ना लाइव आपको चलाएंगे सुबह 7:30 8 बजे के बीच में। ठीक है, तो आइएगा जरूर, देखिएगा तो जरूर। ठीक है, सुबह और शाम कल दोनों टाइम क्या चलेंगे, आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, परसों भी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, तो देखिएगा जरूर, बहुत हेल्प मिलेगी और वही क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद एग्जाम दे के आइएगा, फिर बताइएगा कि हाँ ये आपकी वीडियो आपके लिए काम की थी कि नहीं की। आपको 5 से 6 और हो सकता है इससे ज्यादा नंबर के क्या हो जाए, ये क्वेश्चंस दे दिए जाए। ठीक है, इसलिए लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।